नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा देखा जाए तो काफी सक्सेसफुल रही। यूएस की तरफ से किसी भी प्रकार के इंडिविजुअल टैरिफ्स फॉर द टाइम बीइंग नहीं इम्पोज किए गए। हाँ, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट ट्रम्प की तरफ से आया था बिफोर दीज मीटिंग्स, वो बेसिकली यूएस के सभी ट्रेड पार्टनर्स के लिए था। और उसमें भी यूएस अभी केस वाइज रिव्यू करेगा कि किस कंट्री पे मोर सैंक्शंस इंपोज करने हैं, किस कंट्री को वेवर देना है। बट अभी के लिए लगता है कि इंडिया बच गया है, इंडिया को इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया गया है। एंड बीते कई दिनों से इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस में कड़वाहट देखने को मिल रही थी। कई सारे इश्यूज सामने आ रहे थे जिनको रिजोल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जल्द से जल्द यूएस के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते थे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखा जाए तो तीसरे फॉरेन लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं उनकी सेकंड प्रेसिडेंसी संभालने के बाद। आप सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, और तीसरे नंबर पे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएस की धरती पे लैंड किए, आपने उनका भव्य स्वागत किया एंड ओवल ऑफिस में उनको रिसीव करने पहुंचे। और यहाँ पे जब पीएम मोदी जी कुछ यहाँ पे साइन करने वाले थे तो आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की चेयर को आगे पीछे किया, जो एक वार्म जेस्चर को शो करता है टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड एज एन इंडियन मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को एक बुकलेट पेश की जिसमें ट्रंप ने बीते दिनों की यादें सहेज के रखी हुई थी। एंड उसके बाद पीएम मोदी जी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल से मिलते हुए दिखाई दिए। आप एलोन मस्क से मिले जो वर्तमान में डोज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड हैं। इनके साथ आपने डिस्कस किया अबाउट इनोवेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आप मिले विवेक रामा स्वामी जी से, वो इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर हैं एंड रिसेंट ओहियो के गवर्नर के लिए फाइट करने वाले हैं। आपने डिस्कस किया फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूएस ties, innovation, biotechnology and the role of entrepreneurship in reshaping the future of India। तुलसी गबार्ड से आप मिले जो कि यूएस की डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं। एंड your discussion centered on various aspects of India-US partnership, intelligence sharing, and strengthening bilateral cooperation। माइकल वॉल जो कि यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एनएसए, उनसे आपने मुलाकात की। एंड यू बोथ डिस्कस्ड अबाउट डिफेंस कोऑपरेशन, technological advancement and the security collaboration between the India and US। So trade, tariffs, fighter planes, Rana, extradition and a lot of various टॉपिक्स पे बायलैटरल टॉक्स हुई हैं बिटवीन दी टू। मोदी एंड ट्रम्प की ये मीटिंग इसलिए भी सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इंडिया को उम्मीद थी कि एक राफ्ट ऑफ स्पेसिफिक आउटकम निकलेगा, जैसे कि फर्मिंग अप ए न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क, बूस्टिंग कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, एनर्जी एंड द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे 10 की टेकवेज पर जो इन मीटिंग से सामने आए हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर मेजर डेवलपमेंट सामने आई हैं जो फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे दी बाइलेटरल रिलेशंस बिटवीन दी टू। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है एक प्लान ऑन दी ट्रेड डील। इनका कहना कि आने वाले भविष्य में इंडिया और यूएस के बीच में कई सारे जो है ट्रेड डील्स होने वाली हैं जो दोनों देशों के बायलेटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक पहुंचा देंगे। As Donald Trump hosted PM Modi for wide-ranging talks, he announced plan to firm up some wonderful trade deals for India and US. We are going to work with India also, and we have separate big trade deal to announce in the very near future. And we are also going to make some wonderful trade deal for India and for the US। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ट्रेड पॉलिसी को लेकर। और यूएस का जो F-35 फाइटर जेट है वो भी ये इंडिया को बेचना चाहते हैं। जैसे रिसेंट हमने एक वीडियो उसके ऊपर अपलोड की थी कि इंडिया के अंदर एरो 2025 बेंगलुरु ने होस्ट किया था,
उसमें यूएस का F-35 जेट जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, स्टिल्थ फाइटर जेट है, और यूएस का भी सुखोई 57 फाइटर जेट, दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि यूएस की तरफ से जो डेमो टीम है वो इस बार नहीं आई थी, क्योंकि 2023 के एरो इंडिया 2023 में उसका डेब्यू हो चुका था। सो इस बार हमने देखा कि दोनों फाइटर जेट्स आमने सामने थे, और दोनों देश यूएस एंड चाइना, सॉरी अमेरिका, यहाँ पे इंथुजियास्ट है कि इंडिया को ये हम लोग सेल करें, इंडिया के साथ एक अच्छी डील हो जाए जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की होने वाली है। इसीलिए ट्रम्प ने भी इस बार ये अनाउंस किया है और ये कहा है कि इंडिया के साथ हम बिलियंस ऑफ डॉलर की ये डील करना चाहते हैं। एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज पेविंग द वे टू प्रोवाइड इंडिया विद 35 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स। हालांकि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है, या कहें कि ये स्टेटमेंट आया है कि अभी ये जो डील है प्रोग्रेस में है, इसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको लेकर अभी भी निगोशिएशंस चालू हैं। तो हमने कोई भी क्लियर कट यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम ये प्रिक्योर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि रसिया भी एक बेटर अल्टरनेटिव लिए हमारे सामने खड़ा हुआ है। सो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीटिंग्स के दौरान ये भी अनाउंस किया है कि आने वाले समय में 2030 तक हम लोग $500 बिलियन अपने बायलेटरल ट्रेड को लेके जाएंगे। ये हमारा एक गोल है और इस पे मेजर फोकस रहने वाला है। पीएम मोदी अनाउंस्ड ए गोल टू रीच 500 बिलियन इन बायलेटरल ट्रेड बाय 2030 विद इंडिया टू सेट इंपोर्ट्स मोर यूएस ऑयल एंड गैस। And despite tariff tensions, PM Modi said only Trump had a copyright on the world deal। और इसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी एक मच टफर एंड मच बेटर निगोशिएटर हैं देन हिम, यानी कि ट्रंप से। एंड इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है, या कहें कि ये एक स्टेटमेंट दिया है कि वे लोग फैसिलिटेट करेंगे बिल्डिंग अमेरिकन डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया, जो जिसके लिए एक फ्रेमवर्क भी ये लोग तैयार करेंगे। और इवन एक बड़ा फ्रेमवर्क तो 16 साल पहले हम लोग बना चुके हैं, उसको ही ये लोग स्ट्रेंथन करेंगे। तो हम देखेंगे कि अमेरिकन डिजाइन एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी अब इंडिया में आएगी, और इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसके ऊपर एक मेजर डील हो सकती है। एंड यूएस ने ये भी अनाउंस किया है कि वे इंडिया की जो बिड है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन करना एज ए फुल मेंबर, उसको भी ये लोग सपोर्ट करेंगे। यूएस फुल सपोर्ट इंडियाज बिड टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एज ए फुल मेंबर। आपको बता दूं 2017 में इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर बना था, और हम लोग कई दिनों से या कहें कि लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि इस एजेंसी का हम लोग पार्ट बने, फुल मेंबर बन जाएं, ताकि जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित अड़चने हमारे सामने हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। एंड रिसेंट हमने ये भी देखा कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या कहें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंडियन फर्म्स जो कि हमारे पीएसयूज हैं उनके ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को हटाया गया था, जो लंबे समय से सैंक्शंस लगे हुए थे। एंड आई मीन ट्रंप की फर्स्ट प्रेसिडेंसी के दौरान ही उन सैंक्शंस को लगाया गया था, लेकिन अब उनको रिमूव कर लिया गया है। तो इंडिया क्लीन एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में अब आगे बढ़ सकता है। जो टेक्नोलॉजी एंड जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूएस से खरीद नहीं पाते थे, अब वो हम लोग प्रिक्योर कर पाएंगे। एंड इसके अलावा एक मेजर डेवलपमेंट आई मैक को लेकर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि हम लोग आई मैक को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, इसको हम लोग बढ़ाएंगे, और इसके ऊपर जो काम है वो जल्द से जल्द जो है पूरा होना चाहिए। इसको इजराइल को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा फ्रांस भी आईमैक से जुड़ना चाहता है। आईमैक के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। G20 के दौरान इंडिया की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया था कि मुंबई से होकर एक ट्रेड रूट जाएगा, सी ट्रेड रूट, और हम लोग सऊदी अरबिया, इट मीन्स अरेबियन पेनिनसुला से होकर होकर इजराइल पहुंचेंगे, और फिर इजराइल के बाद आप देखोगे तो इजराइल के बाद यूरोप को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, यूरोप से फिर हम पहुंचेंगे अमेरिका। तो ये एक मेजर ट्रेड रूट है जो इंडिया को कई एस्पेक्ट्स में बेनिफिट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सेड वी एग्री टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। तो आप देखिए उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये
इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट रहने वाला है, क्योंकि इसमें इजराइल भी शामिल होगा एंड इट विल रन from India to Israel to Italy and onward to the US, connecting our partners, roads, railways, undersea cables, many undersea cables. It is a very big development. ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। नाउ अब बात करते हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट तहव्वुर राना की, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट या कहूँ कि एक रिक्वेस्ट अनाउंसमेंट तो क्या रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। एंड अब देखिए जो 26/11 मुंबई हमलों का जो टेररिस्ट है तहव्वुर राना, जिन्होंने मटेरियल सप्लाई किया था इस टेरर अटैक को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, ये इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है। हमारे कोर्ट में इसको जो है लाया जाएगा, इंडिया में इसको लाया जाएगा, और लंबे समय से इंडिया की डिमांड है कि इसको एक्सट्राडिट किया जाए यूएस से इंडिया में, ताकि इसके ऊपर हम लोग केस चला सके और जल्द से जल्द जो मुंबई हमलों के जो विक्टिम्स हैं उनको हम लोग एक तरह से न्याय दिला सके। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से इसके बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट माय एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड द एक्सट्राडिशन ऑफ वन ऑफ द प्लॉटर तहव्वुर राना एंड वन ऑफ द वेरी एविल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैविंग टू डू with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack to face justice in India, and he is going to back India to face justice। तो ऐसा ट्रंप की तरफ से अभी अनाउंस हो चुका है कि हाँ, तहव्वुर राना को जल्द ही इंडिया में लाया जाएगा, उसके ऊपर केस चलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली इसको फांसी की सजा जो है दी जाएगी। ये इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत होगी जब ये इंडिया में आएगा और इसको हम लोग सजा देंगे। नौ जब खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर या खालिस्तानी जो वायलेंस है, इवन खालिस्तानी इशू हम कह सकते हैं, इसको लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछा कि आपका क्या मानना है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बहुत सारे आरोप भारत के ऊपर लगे कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एक प्लॉट तैयार कर रही हैं अमेरिका में एंड कनाडा में जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उनको मरवाने के लिए, और इसके लिए यूएस और कनाडा ने काफी सारे आरोप भारत के ऊपर लगाए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि देखिए, मुझे नहीं लगता बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध इंडिया के साथ में अच्छे रहे होंगे। ही सेड दैट वेल आई डोंट थिंक इंडिया हैड ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद इन्होंने कुछ और बातें कही, ये पता नहीं किस कंटेक्स्ट में कही हैं, शायद इसी से जोड़ के कहा होगा। लेकिन एक डायरेक्ट आंसर देने की बजाय इन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस क्लोजली काम करेंगे और काम कर रहे हैं एंड काम कर रहे थे ऑन कॉम्बैटिंग क्राइम एंड टेररिज्म, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं दोनों देशों में, इसको लेकर मिलके काम करेंगे। एंड इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाला इशू है वो भी हमने रेज किया है यूएस के साथ में। हमने कहा है कि जो भी हमारे वेरीफाइड सिटीजन्स हैं हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, और हमारे जो प्रशासन है, इंडियन प्रशासन, वो उनको अपने आप जो है यूएस से लेके जाएगा। इस तरह जंजीरों में जो है जकड़ के आई थिंक वो अब नहीं लाए जाएंगे, तो उसके ऊपर भी बात हुई है। और पीएम मोदी जी की तरफ से एक ये भी शार्प टैक्टिक्स अपनाई गई मागा कैंपेन को लेके। अब अमेरिका या कहीं के डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वे अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका इलेक्शन कैंपेन का भी नारा था। और इसकी वजह से जो टैरिफ्स हैं वो इन्होंने इम्पोज किए, और जो ट्रेड्स हैं किसी भी देश के साथ में वो प्रभावित होना लाजमी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोग अमेरिका के अंदर ही चीजों को बनाए और अमेरिका इंटरनल ट्रेड से भी प्रॉस्पर हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पीएम मोदी जी का कितना शार्प माइंड है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम भी आपकी तरह ही मेक इंडिया ग्रेट अगेन पे लगे हुए हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है। और यदि आपका मागा और हमारा मीगा मिल जाए तो मेगा पार्टनरशिप बन सकती है, मेगा टाइज जो है बन सकती है इन फ्यूचर, एंड टुगेदर इंडिया यूएसए हैव ए मागा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो है पीएम मोदी जी की तरफ से भी काफी चीजें सामने आई हैं। अब मोटे तौर पर मुझे लगता है ये कुछ बड़ी
अनाउंसमेंट्स कहें या बड़ी डेवलपमेंट्स कहें, ये सामने थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि कोई और मेजर डेवलपमेंट मुझसे छूट गई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।